नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक एंड एडवांस्ड मेटाबॉलिक सर्जन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटापे के बारे में और मोटापे के क्या क्या पॉसिबल इलाज हैं उनके बारे में। तो एट द ऑनसेट मैं ये बताऊं कि हमारे पंजाब में मोटापा सबसे ज़्यादा इसका इंसिडेंस देखा गया है, जिसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हमारी डाइट में ट्रेडिशनली फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है, मक्खन की और घी की हमारी कंजम्पशन बाकी स्टेट से कुछ ज़्यादा है। इसके अलावा हार्ड ड्रिंक की कंजम्पशन और उसके साथ स्नैक्स की कंजम्पशन भी हमारे यहाँ ज़्यादा होने की वजह से मोटापा ज़्यादा देखा जाता है। और इसमें कुछ हद तक जीन्स का भी रोल है, लेकिन ओवरऑल हमारी लाइफस्टाइल कैसी है इस पर ही निर्भर करता है कि हमारा वेट नॉर्मल रहता है या नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। इसके बाद समझने वाली बात यह है कि अगर आपका शरीर का वेट नॉर्मल से ज़्यादा है तो ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक अबनॉर्मलिटी नहीं है, यानी कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि देखने में ये पहले से बुरा लग रहा है, लेकिन इसके शरीर के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे अगर आपका वेट नॉर्मल से 1.5 गुना है तो हर सेकंड आपके हार्ट पे 1.5 गुना लोड पड़ रहा है, वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा काम कर रहा है। इसी तरह जो बाकी ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर, किडनीज, हर ऑर्गन ओवरलोडेड है और इसीलिए इन ऑर्गन्स का लाइफ स्पैन, यानी कि जितनी देर ये काम कर पाएंगे वो कुछ हद तक कम हो सकता है। उस पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है। बॉडी के ओवरलोडेड होने से और बहुत सारी बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं, जैसे डायबिटीज़ का इंसिडेंस मोटापे की वजह से ज़्यादा देखा जाता है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, जोड़ों का दुखना, पाँव पे सूजन आना, माइग्रेन होना, एसिडिटी होना, बहुत सारे बॉडी के कैंसर्स ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड हैं। और हाई वेट होना, जैसे कि मैंने कहा, कि सिर्फ एक कॉस्मेटिक एबनॉर्मलिटी नहीं बल्कि एक मेजर बीमारी है। सो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है या हार्ट में स्टेंटिंग या बाईपास हुआ है, उसके बाद भी अगर वेट ज़्यादा रहता है तो हार्ट ओवरलोड होने की वजह से इन प्रोसीजर्स का सक्सेस रेट और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रॉपर नहीं रहेगी। इसी तरह अगर वेट ज़्यादा है और घुटने दुख रहे हैं, उनका ऑपरेशन होना है, तो उस ऑपरेशन में भी दिक्कत आएगी क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम वेट कम करके उनकी लाइफ बेटर कर सकते हैं। फिर ये जानना ज़रूरी है कि अगर वेट ज़्यादा है तो हम उसे कैसे नापें। वेट को नापने के लिए या ओबेसिटी को जानने के लिए जो आजकल सबसे सिंपल तरीका है उसे हम BMI बोलते हैं, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, जो कि एक रेशो है बिटवीन योर वेट इन किलोग्राम्स एंड डिवाइडेड बाय योर हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। और इसको इजीली कैलकुलेट करने के लिए आप अपने मोबाइल में एक BMI कैलकुलेटर नाम की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप जस्ट अपनी हाइट और वेट फिट कीजिए तो आपको आपका BMI का वैल्यू बताएगा। इंडियंस और एशियंस के लिए जो नॉर्मल अपर लिमिट ऑफ BMI है दैट इज़ 22.5। अगर आपका BMI 22.5 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि आपका वेट रिकमेंडेड वेट से ज़्यादा है। 22.5 से लेकर 27.5 तक हम ओवर वेट कैटेगरी मानते हैं, यानी कि आपका वेट ज़्यादा है, इसे कम करने की ज़रूरत है। और इस रेंज में हम एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे डाइटिंग एक्सेट्रा से आपका वेट कम कर सकते हैं। लेकिन अगर BMI 27.5 से भी ज़्यादा है तो हम इसे ओबेसिटी क्लासीफाई करते हैं, यानी कि अब ये एक डिज़ीज़ बन गई है और अगर आप अपना वेट कम नहीं करते तो ये डिज़ीज़ आपके बॉडी को सीरियसली हार्म कर सकती है। तो BMI 27.5 से लेके 32.5 तक ओबेसिटी ग्रेड 1 है, क्लास 1, जिसमें हम ऑपरेशन हमेशा रेकमेंड नहीं करते। इसमें आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अलावा कुछ मेडिसिन्स भी ले सकते हैं और इनकी हेल्प से अपना वेट कुछ हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन अगर BMI 32.5 से भी ज़्यादा है और अप टू 37.5 है तो इन कंडीशंस में अगर आपको एसोसिएटेड कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि मोटापे से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा, तो इन पेशेंट्स में बेरियाट्रिक सर्जरी रिकमेंडेड है। बेरियाट्रिक सर्जरी से वेट कम करके ना ही सिर्फ आप वज़न कम कर सकते हैं, बेटर लाइफ जी सकते हैं, इसके साथ जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनसे भी आपको निजात मिल जाती है। इसी तरह अगर वेट BMI 37.5 से भी ज़्यादा है
और इन कंडीशंस में इवन आपको अगर कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी बेरिएट्रिक सर्जरी रिकमेंडेड है, क्योंकि अब वेट इतना ज़्यादा है कि वेट ही आपकी बॉडी को सीरियसली हार्म कर सकता है और इसे ज़रूर कम करना चाहिए। इसके बाद हम आपको एक ब्रॉड आइडिया देंगे कि ऑपरेशंस वेट कम करने के किस किस प्रकार के हैं, ताकि जो आपके मन में डाउट्स हैं और वरीज़ हैं उनसे आपको कुछ हद तक क्लियरेंस मिले। सो जो डाइटिंग और अदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं वो लोग बहुत जल्दी अपना लेते हैं, क्योंकि उन चीज़ों से उनके मन में कोई डर नहीं है, और जब बात किसी ऑपरेटिव प्रोसीजर की आती है तो बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में उभरने लगते हैं। सो हम आपको बहुत डिटेल में या हर प्रोसीजर की एग्जैक्ट डिटेल तो इस वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम आपको एक जनरलाइज आइडिया देंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनसे आप अपना वेट पहले से कम कर पाएंगे। तो अगर हम मोटी मोटी बात करें तो ये ऑपरेशंस 2-3 तरह में डिवाइड किए जा सकते हैं। जैसे एक ब्रॉड कैटेगरी है बेरिएट्रिक सर्जरी, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, लेकिन बेरिएट्रिक सर्जरी का मतलब है कि वो ऑपरेशन जो डायरेक्टली आपके वेट को कम करने के लिए किए जाते हैं। इनमें आपके खाने के सिस्टम को कुछ हद तक मैनिपुलेट करके आपके वेट को नॉर्मल की तरफ लाया जाता है, और आपके जो बाकी मोटापे से एसोसिएटेड बीमारियां हैं वो भी इनमें काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोसीजर्स हैं जैसे टमी टक और लाइपोसक्शन। ये डायरेक्टली वेट लॉस प्रोसीजर्स नहीं हैं, ये मोर ऑफ बॉडी शेपिंग प्रोसीजर्स हैं। जैसे अगर पेट के निचले हिस्से में अगर चर्बी कुछ ज़्यादा है तो लाइपोसक्शन से हम उस फैट को सक करके कुछ हद तक रिमूव कर देंगे। उससे वो एरिया पहले से स्लिम दिखने लगेगा और आपको बॉडी बेटर फील होगी। लेकिन इसमें जनरलाइज्ड वेट लॉस नहीं होगा। बाकी बॉडी के एरियाज़ जहाँ पे ऑपरेशन नहीं किया गया या लाइपोसक्शन नहीं की गई वो वैसे ही रहेंगे एज़ कंपैरिजन टू बेरिएट्रिक सर्जरी, जिसमें कि जनरलाइज्ड वेट लॉस होगा। आपके फेस से लेके पैर तक हर एरिया से फैट निकलेगा। ऐसे ही टमी टक है। टमी टक में हम पेट के निचले हिस्से को रिमूव कर देते हैं, यानी कि अगर पेट का निचला हिस्सा बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है तो हमको इंसिजन देके उस हिस्से को हम बॉडी से निकाल सकते हैं, और इससे इमीडिएटली आपका वो हिस्सा नॉर्मल शेप में आ जाएगा और आप बेटर फील करेंगे। लेकिन अगेन इसमें भी वही हिस्सा आपका निकलेगा, बाकी की बॉडी एज सच ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपके खाने का सिस्टम और भूख एज सच वैसे ही रहेगी। इसके अलावा एक आजकल नया प्रोसीजर है जिसे हम गैस्ट्रिक बलूनिंग कहते हैं। इसमें स्टमक के अंदर एक बलून इंसर्ट किया जाता है एंडोस्कोपिकली। इसमें कोई कट नहीं आएगा। दूरबीन से या एंडोस्कोप से मुंह के रास्ते स्टमक के अंदर एक बलून डाल दिया जाएगा, जिसको हम 6 महीने से लेकर 1 साल तक आपके अंदर रख सकते हैं। बलून स्टमक के अंदर होने से स्टमक के खाने की कैपेसिटी कम होती है, प्लस कुछ और हार्मोनल चेंजेस से धीरे धीरे इसमें भी वेट लॉस होने लगता है। लेकिन 6 महीने से 1 साल के अंदर हमें ये बलून निकालना होता है, और उसके बाद आपकी बॉडी एज सच हो जाएगी, जैसे पहले स्टमक था वैसा ही हो जाएगा, और आपको स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, खाने की रेस्ट्रिक्शंस मेंटेन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आपका वेट दोबारा रीगेन हो सकता है। इसके बाद बेरिएट्रिक सर्जरी के प्रोसीजर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर आपको इनकी डिटेल जाननी हो तो आप इनके अपने स्पेशल वीडियोस हमारे देख सकते हैं, जिसमें हमने इन प्रोसीजर्स के बारे में और भी डिटेल में बताया है। तो सबसे पहले है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जो आजकल इंडिया में और वर्ल्ड ओवर भी सबसे ज़्यादा कॉमन बेरिएट्रिक ऑपरेशन है। इसमें स्टमक के साइज़ को कम किया जाता है, लेकिन छोटी आंत का कोई भी हिस्सा किसी भी तरह से बाईपास नहीं किया जाता। सो इसमें सिर्फ खाने का इंटेक कम होगा, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन वैसे ही रहेगी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की मेल एब्जॉर्प्शन यानी उनकी डेफिशिएंसी होने का चांस भी बहुत कम रहेगा, और क्योंकि बहुत सिंपल है तो इसलिए ये बाकी प्रोसीजर से कुछ हद तक सेफ भी माना जाता है। इसके अलावा बाईपास प्रोसीजर्स में आजकल इंडिया में सबसे कॉमन है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। इसमें स्टमक के 2 हिस्से करके एक छोटा हिस्सा फूड पाइप के साथ छोड़ दिया जाता है, जिससे कि खाने की इंटेक कम होती है, प्लस छोटी आंत का पहला कुछ हिस्सा बाईपास भी कर दिया जाता है, ताकि जितना भी हम खाना खाएं वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब ना हो, यानी कि वो 100% शरीर को ना लगे और उसका कुछ हिस्सा बिना डाइजेस्ट हुए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए।
तो हम खाना भी नॉर्मली ही खाएंगे, स्टूल्स भी नॉर्मली पास होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ हद तक खाना हमारे शरीर को लगेगा नहीं। सो इनमें से कौन सा प्रोसीजर बेटर है, कौन सा करवाना चाहिए, ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ जनरल गाइडलाइन अगर किसी का BMI 45 से कम है, उसके टेस्ट नॉर्मल हैं, उसको डायबिटीज़ नहीं है, रिफ्लक्स डिजीज़ नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम सिंपल प्रोसीजर यानी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं, जिससे वेट भी अच्छा कम होगा और किसी तरह का न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने का चांस भी बहुत कम रहेगा। लेकिन अगर BMI 45 से ज़्यादा है या पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो ऐसी कंडीशन में हम मिनी गैस्ट्रिक बाईपास प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे वेट लॉस बेटर होगा इन कंडीशंस में और डायबिटीज़ की रेजोल्यूशन भी स्लीव के मुकाबले बेटर देखी गई है। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स हैं जैसे रोहन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास। कुछ पेशेंट्स में जिनमें रिफ्लक्स डिजीज़ की प्रॉब्लम है, उसमें स्लीव या मिनी गैस्ट्रिक बाईपास प्रेफरेबल प्रोसीजर नहीं है, तो इन केसेस में हम रोहन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास एडवाइस करते हैं। इसमें भी वेट लॉस और डायबिटीज़ के रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा भी कुछ ऑपरेशंस हैं जो कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स में किए जाते हैं, जिनमें बाकी बैरिएट्रिक सर्जरीज करने का एडवांटेज हमें लगता है कि उतना नहीं होगा जितना कि इन स्पेशल प्रोसीजर से होगा, तो वो भी हम एडवाइस करते हैं। सो मेरा ये मानना है कि हर पेशेंट की कंडीशन देख के, उसका वेट, उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी एज कैसी है, फैमिली लाइफ कैसी है, फैमिली सपोर्ट कैसी है, ये सब देख के सभी टेस्ट करके फिर हम प्रोसीजर इंडिविजुअलाइज करते हैं। एक ही प्रोसीजर हर एक पेशेंट के लिए कभी भी सूटेबल नहीं हो सकता। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है, BMI 32.5 से ज़्यादा आ रहा है या BMI 27.5 से ज़्यादा है और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आपको एक डेडिकेटेड बैरिएट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी सेंटर को विज़िट करना चाहिए, अपने आप को एग्ज़ामिन करवाना चाहिए और अपनी इस बीमारी से बाहर आना चाहिए। आप जितने लंबे समय तक अपने आप को ज़्यादा वेट के साथ ज़िंदगी बिताते रहेंगे, उतने ही टाइम तक आपकी बॉडी को हर सेकंड हार्म होता रहेगा और आपके सभी बॉडी ऑर्गन्स को एक हद तक डैमेज हो जाएगा और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जाएगी। सो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप एक अच्छे सेंटर को विज़िट करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। इससे डरिए नहीं, ये बहुत कॉमन प्रोसीजर्स हैं, वर्ल्ड ओवर किए जाते हैं और आप अगर पुराने पेशेंट्स जिन्होंने ये प्रोसीजर करवाए हैं उनसे मिलेंगे, उनके वीडियोस देखेंगे, तो डेफिनेटली आपके मन का ये डर निकलेगा और आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। अगर ये वीडियो देखकर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमारे इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आई होप ये वीडियो देख के आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आप अब अपना डिसीजन एक मच बेटर वे से ले पाएंगे। थैंक यू।